जय श्री कृष्ण बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं हिंदी कक्षा 5 से पाठ 10। इसमें हमने पूर्व के वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से 7 के प्रश्नों को समझा था। आज आप प्रश्न संख्या 8 से प्रश्न संख्या 14 के प्रश्नों को समझेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, भगिनी निवेदिता ने भारत देश के लिए कौन कौन से कार्य किए। भगिनी निवेदिता जो थी उन्होंने भारत देश के लिए कौन कौन से कार्य किए। तो इसका उत्तर है, भगिनी निवेदिता ने भारत में महिलाओं को पढ़ाने, स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार करने, रोगियों की चिकित्सा सेवा करने, पत्र पत्रिकाओं में लिखने जैसे कार्य किए। जो भगिनी निवेदिता थी ना, उन्होंने क्या किया कि भारत की जो महिलाएं हैं उनको पढ़ाने का काम किया, और जो स्वामी विवेकानंद जी थे इनके विचारों का प्रचार प्रसार यानी विवेकानंद जी के विचारों को चारों तरफ फैलाने का काम किया। लोगों में चेतना जगाई कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पर अमल कीजिए। रोगियों की चिकित्सा सेवा करने, उन्होंने जो रोगी थे, जो बीमार थे, उनकी सेवा की थी। और पत्र पत्रिकाओं में लिखना, जैसे पत्र पत्रिकाओं में लोगों को चेतना जगाने के लिए, अच्छी बातें लोगों को समझाने के लिए भी वो पत्र पत्रिकाओं में लिखने जैसे काम भी करती थी। प्रश्न संख्या 9, भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की कौन कौन सी विशेषताओं ने सर्वाधिक प्रभावित किया। भगिनी निवेदिता जो हैं उनको भारत की जो महिलाएं हैं उनकी कौन कौन सी विशेषताओं ने सर्वाधिक प्रभावित किया, उनको अच्छी लगती थी। तो इसका उत्तर है, भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठा की भावना तथा ममता जैसी विशेषताओं ने सर्वाधिक प्रभावित किया। जो भगिनी निवेदिता थी उनको भारत की महिलाओं में कौन सी बातें उनको अच्छी लगती थी। भारत की महिलाओं में जो लज्जा, जो एक शर्म, लज्जा का मतलब शर्म होती है, विनम्रता यानी उनके अंदर क्या होती है, बहुत नम्रता होती है, नम होके चलती है। उनके अंदर स्वयं कोई कार्य करने के लिए लगन होती है। उनके अंदर स्वाभिमान की भावना होती है। उनमें सभी की सेवा का भाव होता है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, जवान हों, सबकी सेवा करना जानती है। उनके अंदर किसी कार्य को लेकर निष्ठा होती है और उनके अंदर खूब ममता होती है। तो ये सब भाव भारत की महिलाओं में होते हैं। इस कारण भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाएं अच्छी लगती थी। प्रश्न संख्या 10, जीवन की किस घटना ने भगिनी निवेदिता के जीवन को बदल दिया। जीवन की किस घटना ने भगिनी निवेदिता के जीवन को बदल दिया था। तो इंग्लैंड में, इसका उत्तर क्या है, इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद से मिलने तथा उनके प्रवचन सुनने के बाद भगिनी निवेदिता का जीवन बदल गया था। इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद से मिलने के बाद, जब इंग्लैंड में निवेदिता स्वामी विवेकानंद से मिली थी और उनके प्रवचन सुने थे, तो उन प्रवचन को सुनने के बाद भगिनी निवेदिता का जीवन बदल गया था। प्रश्न संख्या 11, भगिनी निवेदिता वेद की कौन सी ऋचाओं का स्मरण करती थी। स्मरण करना, भगिनी निवेदिता वेद की कौन सी ऋचाओं का स्मरण करती थी। तो इसका उत्तर है, भगिनी निवेदिता वेद की ऋचाओं जैसे अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय का स्मरण करती थी। भगिनी निवेदिता जो हैं वो वेद की ऋचा जैसे कि अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय का स्मरण किया करती थी। स्मरण करना यानी उन्हें पढ़ना, उनका ध्यान करना, उनको याद करना। तो ये वो हमेशा उनको बोला करती थी, याद किया करती थी। प्रश्न संख्या 12, मार्गेट कौन सी शिक्षण पद्धति से पढ़ाती थी। मार्गेट जो है निवेदिता, वो कौन सी शिक्षण पद्धति से पढ़ाती थी। तो इसका उत्तर है, मार्गेट स्वयं द्वारा विकसित शिक्षण पद्धति से पढ़ाती थी। मार्गेट जो है स्वयं द्वारा यानी खुद के द्वारा जो विकसित शिक्षण पद्धति है, मार्गेट ने खुद ने बनाई है वो शिक्षण पद्धति, उससे पढ़ाती थी। प्रश्न संख्या 13, मार्गेट एलिजाबेथ की शिक्षा कहाँ हुई। मार्गेट एलिजाबेथ की शिक्षा कहाँ हुई। तो इसका उत्तर है, मार्गेट एलिजाबेथ की शिक्षा लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई। मार्गेट एलिजाबेथ की शिक्षा
लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई। आवासीय विद्यालय जहाँ पर रहकर पढ़ते हैं। आवासीय विद्यालय कौन से होते हैं? जहाँ पर रहकर अध्ययन किया जाता है, वैसे विद्यालय में हुई। प्रश्न संख्या 14, लंदन आने वाले सन्यासी कौन थे? लंदन आने वाले सन्यासी कौन थे? तो इसका उत्तर है लंदन आने वाले सन्यासी स्वामी विवेकानंद थे। जो लंदन के अंदर आए थे भाषण देने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए, तो वो सन्यासी कौन थे? तो लंदन आने वाले सन्यासी कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे।